ये मज़ार का मेन गेट है, यहाँ से आप इंटर होते हैं तो फर्स्ट जो है जैसे एंट्री के बाद आपको पहली कब्र जो नज़र आएगी वो सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टर जो काफ़ी फेमस हुआ है हलीमा, ये उनकी हलीमा की जो है वो कब्र है। ये तो बात हो गई वीज़ा डॉक्यूमेंट और वीज़ा सबमिट कराने की। अब जो है मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये बात करेंगे कि वीज़ा मिलने के चांसेस कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम बैक। आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट तुर्की वीज़ा प्रोसेस। अगर आपने जो है तुर्की जाने का प्लान करा है तो आपकी चॉइस काफ़ी अच्छी है। एज फार एज काफ़ी इमेजिंग जो है तुर्की में सभी के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि तुर्की जो है काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। और अगर हम बात करें कि आप अगर इकोनॉमिक ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जिसको हम बैक पैकर भी कहते हैं, आप कोई लग्जरी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या फिर आप जो है लो बजट के अंदर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या फिर काफ़ी लोग जो है शादी के बाद हनीमून पर भी तुर्की जाते हैं, तो क्योंकि तुर्की जो एक फ्लेक्सिबल कंट्री है और वहाँ पर सभी के लिए बहुत कुछ है। तुर्की में जो है वो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन ये भी है कि तुर्की में जो है चारों सीजन आपको मिलते हैं और हर सीजन की जो है अपनी अपनी डिफरेंट अट्रैक्शन मौजूद है। तुर्की में जो है अनदर अट्रैक्शन ये भी मौजूद है कि आपको जो है मॉडर्न सिटी भी मिलती है, या फिर आप लवर हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस के तो आपके लिए काफ़ी कुछ वहाँ पर मौजूद है, या फिर आपको जो है रिलीजियस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट है तो वो भी आपके लिए काफ़ी कुछ मौजूद है। और टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुर्की में बहुत कुछ वैसे ही है। एट द एंड जो है तुर्की के जो लैंडमार्क्स हैं वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि तुर्की की गवर्नमेंट इट्सेल्फ काफ़ी प्रमोट करती है तुर्की टूरिज्म को, तो इसी वजह से तुर्की का वीज़ा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री काफ़ी इजी है। मगर फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो रिस्क फैक्टर मौजूद हैं। वीज़े में जो है रिजेक्शन आती है, तो हमारी इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि हम जब भी तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें तो मैक्सिमम जो है हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं तुर्की के वीज़े की रिजेक्शन को। तुर्की के जो वीज़ा के 3 टाइप हैं, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा एंड स्टिकर वीज़ा। तो हम बात करेंगे इन सभी टॉपिक के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट अबाउट जिसको वीज़ा फ्री कंट्री भी कह सकते हैं। वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज जो हैं उनकी लिस्ट जो है आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही है, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक दे दूंगा। इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या मेजॉरिटी ऑफ द एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, मगर अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मौजूद है तो आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल मौजूद है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है उनके पास। नंबर सेकंड हम बात करेंगे ई वीज़ा। अगर आप जो है किसी भी देश से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, यही वो ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट और ईजी है वीज़ा हासिल करने के लिए। तो इसके लिए आपके पास जो है यूके, यूएसए, आयरलैंड या फिर शेंगेन का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, तो उसके बाद आप हासिल कर सकते हैं ई वीज़ा सर्विस। मगर थ्रू आउट द पीरियड जितना भी आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है 1 जनवरी के अंदर ट्रैवलिंग करना है और आपको आफ्टर 15 डेज के बाद जो है तुर्की से एग्जिट करना है, तो इन 15 डेज के अंदर आपका जो है ये वीज़ा यूके, यूएसए, आयरलैंड एंड शेंगेन वीज़ा वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा जो है इन बिटवीन एक्सपायर हो जाए। अगर आप क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल की वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा तो मिल जाएगा, मगर आपको जो है एयरपोर्ट से फिर एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपके पास इन सब कंट्री के वीज़े मौजूद हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तुर्की का ई वीज़ा, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाइए और एक सिंपल बेसिक फॉर्म है जिसके अंदर आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन ली जाती है। सिंपल आप वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसकी जो अभी तक की फीस है वो $60 है। वैसे तो ऑफिशियली मैक्सिमम 12 आवर तक जो है आपका वीज़ा प्रोसेस करके आपको दे दिया जाएगा, मगर यूजुअली लोगों का जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट जो है 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपको वीज़ा जो है बाय ईमेल आपको रिसीव हो जाता है। यही जो है एक बेस्ट और इजी वे है आपको तुर्की का वीज़ा हासिल करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट स्टिकर वीज़ा। यूरोपियन कंट्री की तरह तुर्की का वीज़ा हासिल करना इतना फिकर नहीं है, मगर अब जो है इतना इजी भी नहीं रहा। बिफोर 2019 तुर्की का वीज़ा जिसने भी अप्लाई करा तो 99.9% आप कह सकते हैं कि वीज़ा मिलने के चांसेस थे, मगर आफ्टर 2019 जो है उनकी पॉलिसी हुई है कुछ चेंज, और वो क्यों हुई है चेंज मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। अब जो है आफ्टर 2019 जो है थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हो गई है, उस वीजे मिलने के रेशियो जो है थोड़ा सा लो हो गए, कम हो गए, मगर फिर भी ऐसा नहीं है कि वीजे नहीं मिलते। एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्री या दूसरी कंट्रीज के तुर्की का वीजा आपको इजीली मिल जाता है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग बात करते हैं इन डिटेल में। उसकी लिस्ट थोड़ी सी ज्यादा है तो मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो पढ़ के बताता हूँ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। नंबर फर्स्ट नॉर्मली जो है वो प्रायोरिटी का आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट जो है विद इन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपका जो है आईडी कार्ड जिसका वाइट बैकग्राउंड 4 फोटोग्राफ्स
आपको वो भी रिक्वायर्ड है। नंबर सेकंड, आपकी जो है एयर टिकट बुक होनी चाहिए। एंड नंबर थर्ड, आपकी जो है होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग वगैरह जो है वो कंफर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब बुक होनी चाहिए तो इनफ है। नंबर सेकंड मैं बात करूँ कि अगर आपको जो है एयरलाइन के टिकट चाहिए तो आप तुर्किश की वेबसाइट के ऊपर जाके एयरलाइन के टिकट भी हासिल कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं नेक्स्ट आगे चल के आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है वो आप फ्री के अंदर एयरलाइन टिकट को बुक करा सकते हैं। नंबर 4, अगर आपका जो है 15 डेज का प्लान है तो आपको 15 डेज का जो है ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और आप जो है वो तुर्की के लिए इंश्योरेंस का बताएंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, काफी चीप होता है। नंबर 5, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास जो है पोलियो वैक्सीनेशन का कार्ड होना चाहिए एंड फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड जो नादरा से इश्यू होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। नंबर 6, अगर आप जॉब करते हैं तो कंपनी के लेटर हेड के ऊपर जो है वो एक लेटर चाहिए कंपनी की तरफ से। इसके अंदर मेंशन हो कि आप तुर्की विजिट करना चाहते हैं इन डेट्स के अंदर, कंपनी को उससे कोई इशू नहीं है। आप जॉब करते हैं तो जब भी आपके लिए टैक्स को पेड करते हैं उसके लिए चाहिए, या फिर आपका अपना बिजनेस है तो आपको उसके टैक्स की भी कॉपियां चाहिए। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए तुर्की के वीजे के लिए, और अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, इंडिया के लिए तो फिर भी आपके पास 50,000 to 1 लाख इन बिटवीन होगा तो इनफ है, मतलब मिनिमम है। मैक्सिमम आपके पास इससे ज़्यादा हो तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप पाकिस्तान से हैं और तुर्की विजिट करना चाहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास जो है 4 to 5 लाख के इन बिटवीन होना चाहिए। और अगर आपने इससे पहले काफ़ी कंट्री या 3 कंट्रीज आपने विजिट कर चुके हैं, जिससे कि नॉर्मली काफ़ी लोग जो है दुबई, कतर या अजरबैजान या जो भी ऐसी डेस्टिनेशन है इससे पहले जो है वो विजिट कर चुके हैं और उनकी एक ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है, जो प्रॉपर जाना और प्रॉपर आना, उनके पास अगर इनके 2-3 लाख भी होगा तो उनके लिए वो इनफ है। मगर कुछ लोगों का इधर ये ऑब्जेक्शन भी है, कुछ लोगों का कहना ये भी है, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर तुर्की ने जो है वो अब वीजा देना काफी कम कर दिया है। पहले जो है तुर्की का वीजा मिल जाता था फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर, मगर अब नहीं मिलता। मगर ऐसा नहीं है, अगर अप्लाई करेंगे, आप एक अच्छी जॉब है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद है तो आपको आई होप सो के वीजा मिल जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इन द लास्ट जो है वो आपको एक कवरिंग लेटर बनाना पड़ेगा। आप नेट के ऊपर अगर सर्च करेंगे तो नेट पे भी मिल जाएगा। वीजा फॉर्म जो है वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। वीजा फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो है, उसके बाद जो है वीजा सर्विस काउंटर पे जाइए तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर जाके सबमिट कर दें। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की लिस्ट। अब आपको वीजा कहाँ पर अप्लाई करना है। तुर्की ने जो है काफी कंट्रीज के अंदर अपने एम्बेसीज के ऊपर डायरेक्ट जो है वीजा सबमिट नहीं करते, वो जो है थर्ड पार्टी कंपनी जो वीजा सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू अप्लाई किया जाता है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या दूसरी किसी भी कंट्रीज से हैं तो गेटवे की जो वीजा सर्विस कंपनी है वो प्रोवाइड करती है, या पाकिस्तान में जेरिस और अनदर एक और न्यू कंपनी आई है, आपको नाम जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ, उसके थ्रू जो है आप वीजा सर्विस अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी फीस कितनी है। इंडिया में आजकल जो है अराउंड 9,000 जो है रुपीज जो है वो वीजा चार्जेस लिए जाते हैं, और पाकिस्तान में 16,500 जो है वो वीजा सर्विस के साथ जो है इनकी फीस है। विद इन 15 वर्किंग डेज जो है तुर्की एम्बेसी जो है रिस्पॉन्स करती है, आपको वीजा इशू करती है या रिजेक्ट कर देती है। मगर नॉर्मली जो है आफ्टर 1 वीक के बाद जो है आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। इन केस कोई फॉर्म के अंदर या कोई आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इशू ना हो तो वो जो है डेज तक जाता है, अदरवाइज जो है 15 डेज से पहले ही जो है आपको रिस्पॉन्स एम्बेसी की तरफ से आ जाता है। या आप जीसीसी की किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ईजी है और चांसेस काफ़ी ज़्यादा है तुर्की का वीज़ा मिलने के लिए। उसकी रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। आपको जो है सेम जो है वो वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपको यहाँ का आईडी कार्ड जिसको पताका भी बोलते हैं, यहाँ का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, 4 वाइट बैकग्राउंड जो है पिक्चर्स होने चाहिए। नंबर सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं या आपका कोई कफील है तो उसका एक एनओसी लेटर चाहिए, वो लेटर चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है वो आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। विद इन 3 मंथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी इनफ है। और अगर आप ये सारे प्रोसीजर खुद नहीं कर सकते, यहाँ पर काफी ट्रेवल कंपनीज मौजूद हैं, आपको जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में असिस्ट करती हैं, मगर वो जो है वो थोड़े से अपने चार्ज करते हैं। अगर आप ओमान में है तो अराउंड जो है 10 रियाल तक चार्ज करेंगे। मेन जो है अमाउंट का रेंज बताने का पर्पस जो है वो यही है कि अगर आपसे ज्यादा भी चार्ज किया जाए तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया होगा इतने मैक्सिमम चार्ज किए जा सकते हैं। अगर इससे कम में कोई चार्ज करता है तो वेल एंड गुड। आप जीसीसी की किसी भी कंट्री में मौजूद हैं तो आपको वीजा अप्लाई करने के लिए काफी इजी चांसेस हैं कि आप तुर्की का वीजा यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई वीजा डॉक्यूमेंट और वीजा सबमिट कराने की। अब जो है मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये बात करेंगे कि वीजा मिलने के चांसेस कितने हैं। जिस तरीके से मैंने पहले बात करी कि 2019 के बाद जो है इनका थोड़ा सा वीजा प्रोसेस चेंज हुआ है, इसके अंदर थोड़े से चांसेस कम हो गए हैं। वो चांसेस किन लोगों के लिए कम हुए हैं,
तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि एक कम्युनिटी जो है पहले 2018 से पहले ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं 100% चांस थे तुर्की का वीजा मिल जाता था, मगर 2018 के अंदर काफी लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ लगा कि तुर्की का वीजा मिल रहा है, लोग जाना शुरू हुए और वहाँ पर जाके जो है इनलीगल वे के अंदर स्टे करना शुरू करा। अगर वो चाहते तो प्रॉपर वे के थ्रू भी अगर वहाँ पर स्टे करते, जिस तरीके से बहुत इजीली अगर आप अभी भी तुर्की जाते हैं विजिट वीजे के ऊपर या किसी भी वीजे के ऊपर आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो है आप TRP ले सकते हैं तुर्की में जाके, 1 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, उसके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपर वे इस्तेमाल करते तो शायद आने वाले विजिटर्स के लिए ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो लोग जाते हैं वो ये दूसरों का सोचते नहीं है, वो बस अपना सोचते हैं। तो यही कुछ हुआ 2019 के बाद जो इन्होंने वीजा पॉलिसी थोड़ी चेंज की है, अब थोड़ा सा वीजा प्रोसीजर हार्ड हो गया एज कम्पेयर टू बिफोर 2018, मगर फिर भी जो है ऐसा नहीं है कि आपको जो है वीजा नहीं मिले, वीजा मिलने के चांसेस अभी भी काफी ज्यादा है तुर्की में। अगर आप तुर्की जाएं तो दूसरों का भी ख्याल रखें, ऐसा नहीं कि आप भी वहाँ पर जाके वही चीज फॉलो करें जो पहले के लोगों ने किया है, तो ऐसा ना हो कि आने वाले अपकमिंग विजिटर्स के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो। नेक्स्ट थोड़ी सी हम बात करेंगे अबाउट तुर्की, क्योंकि रिसेंटली जो है तुर्की ने एक ड्रामा बनाया है जिसका नाम जो है अर्तुगरुल गाजी के नाम से काफी फेमस हुआ है। डबिंग जो है उर्दू या आप हिंदी में कह लें आई है, उसके बाद से जो है काफी लोगों का एक रुझान हो गया, काफी लोग जो है वो तुर्की जाना चाहते हैं। मे भी इस ड्रामे से पहले भी काफी लोगों ने जो है वो तुर्की का विजिट करा है, मगर स्पेशली इस ड्रामे के बाद जो है वो तुर्की जाना चाहते हैं, दोबारा से रिविजिट करना चाहते हैं। और जिन लोगों ने जो है पहले विजिट नहीं करा उनके मजार के ऊपर अब जो है वो उनका एक शौक है, एक लगाव बढ़ गया है ड्रामा देखने के बाद, और जाना चाहते हैं दोबारा अर्तुगरुल गाजी के मजार के ऊपर। ये मजार का मेन गेट है, यहाँ से आप इंटर होते हैं तो फर्स्ट जो है जैसे एंट्री के बाद आपको पहली कब्र जो नजर आएगी वो सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टर जो काफी फेमस हुआ है हलीमा, ये उनकी हलीमा की जो है वो कब्र है। इसके साथ जो है काफी और जितने भी आपने कैरेक्टर देखे उस अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के अंदर, उन सब की जो है कब्रें इसी की सराउंडिंग के अंदर मौजूद है। ये जो है मेन मजार है अर्तुगरुल गाजी का। जो है अगर आपने ये इनका कॉस्ट्यूम पहना या जो इस तरीके का इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन के आप जाएंगे तो वो आपको एंट्री नहीं देते, शर्ट वगैरह या टी-शर्ट वगैरह कोई दूसरी पहन लें तो उसके बाद वो आपको अंदर एंट्री दे देते हैं। इस वजह से भी काफी फेमस हो रहा है तुर्की लोगों के लिए रिविजिट करना। तुर्की का जो ये ड्रामा बनाने की एक मेन वजह है वो ये है, जिस तरीके से काफी लोगों को मालूम ही है कि तुर्की को जो है 1923 के अंदर जो है कुछ पाबंदियां लगी थी जो 100 साल तक वैलिड थी। अब जो है 2023 आने वाला है, उससे पहले जो है तुर्की ने अपनी तमाम जो है वो एक्टिविटी तेज कर दी है, और नेक्स्ट जो है 2023 के अंदर जो है वो उनकी वो सारी पाबंदी है, जिसके अंदर मेन पाबंदी जो 2-3 है। नंबर फर्स्ट, जितने भी मादनियात जितने भी मिनरल्स मौजूद हैं तुर्की के अंदर टॉप प्रायोरिटी के ऊपर पेट्रोल है, पेट्रोल जो है वो नहीं निकाल सकता, तो एक मेन पाबंदी ये थी। नंबर सेकंड पाबंदी ये थी कि तुर्की जो है एक तरीके से हब भी है इन बिटवीन एशिया और यूरोप का, और वहाँ से जो है बाय सी काफी कार्गो जो है वो ट्रेवलिंग करते हैं, काफी जो है बिजनेस एक्टिविटीज है। मगर तुर्की के ऊपर ये पाबंदी भी थी कि वो 100 साल तक जो है वो उनसे कोई टैक्स नहीं ले सकता। इन बिटवीन जो है वो उनका गेटवे यूज करते हैं, मगर उनको तुर्की को कुछ अर्निंग नहीं होती। तो यही 2 पॉइंट्स अहम हैं, क्योंकि इकोनॉमी वाइज जो है इसमें डिफिकल्टीज तो हैं। तुर्की के पास अपने पेट्रोल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, और जो है वो इन बिटवीन जो दूसरी कंट्रीज यहाँ से ट्रेवलिंग करेगी उसके ऊपर टैक्स भी ले सकता है। अब जो है 2023 आने वाला है के बाद स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाएगी, और के वीजे के प्रोसीजर जो है मे भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और तुर्की की एक अपनी वैल्यू मजीद बन जाएगी। इस वीडियो को जो है मैं इस लास्ट सेंटेंस के साथ खत्म करता हूँ, जो उनके करंट प्रेसिडेंट हैं तैयब उर्दोगान। उन्होंने कहा है कि तुर्की 2023 के बाद पहले जैसा कमजोर कंट्री नहीं रही। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।